इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना था कल, और कल के लिए क्या पोजीशन, यानी कल एक्सपायरी है तो कल उसके लिए क्या पोजीशन बन सकता है। तो देखते हैं। हम लोग का कल का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 500 के ऊपर, 500 के यहाँ से जो है रिटर्न लेना चाहिए, मतलब यू टर्न लेना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। उसको ब्रेक किया मार्केट और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव 200 का ऊपर से ऊपर दिया है, 250 का ऊपर मूव गया है। ठीक, और एफआई डाटा के विरुद्ध गया है, तो देखना है आखिर हुआ क्या। हम लोग 15 मिनट में देखते हैं। तो कहीं भी 500 के अराउंड जो है ना, कहीं निगेटिव कैंडल बना ही नहीं था। मैंने क्या बोला था कि 500 के अराउंड यदि 15 मिनट का कैंडल बनता है तो आप उसके नीचे ट्रेड कर सकते हो, बट एक शार्प जो है ना अप मूव यहाँ पे आया है और इसका फिर कुछ नहीं है। हम लोग इसको किस तरह से क्या कर सकते हैं ट्रेड, उसका हम लोग देख लेते हैं। इसको चलो इस तरह से देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। ठीक, अब आ जाते हैं। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो कल क्या हो सकता है, कल उसका देखते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन है, पहले हम लोग डाटा देख लेते हैं क्या हुआ है। कल हुआ कि क्लाइंट ने अपने कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाए यहाँ पे, बट उसके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों थे, तो बट नेट बेस पे उसके शॉर्ट ज़्यादा है, 5,000 जैसे से। और यहाँ पे DI भी शॉर्ट बनाए हैं, तो ये DI का जो शॉर्ट है रिलेटिव, मतलब कि ऐसे DI शॉर्ट बहुत कम बनाते हैं, बट यहाँ पे 10,000 इसके शॉर्ट हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसके शॉर्ट पोजीशन जो हैं इस तरह से नहीं बनता है जनरली। और यहाँ पे देखोगे तो FI यहाँ से लॉन्ग गया है, फिर यानी उसके जो शॉर्ट पोजीशन परसों बने थे वो शॉर्ट पूरा कवर करके उसने लॉन्ग में टर्न ले लिया है। मीन्स FI एक थोड़ा सा बुलिश सोच रहा है, बट DI उसके सामने खड़ा है, DI और क्लाइंट। और यहाँ पे थोड़े बहुत प्रो का कोई खास पोजीशन तो है नहीं। इंडेक्स फॉल में देखते हैं, इंडेक्स फॉल में ये दोनों पोजीशन यहाँ पे कवर किया है। मीन्स शॉर्ट कम थे, लॉन्ग भी कवर किया है पूरे का पूरे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक, मतलब देखा जाए तो ये काफ़ी स्मार्ट हो चुका है क्लाइंट, है ना। तो ये चीज़ें तो दिख रही है, जो लॉन्ग में था कल तक वो आज शॉर्ट में हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए एज पर द FI डाटा। FI यहाँ पे 13,526 का लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए हैं। इसके शॉर्ट जो थे थोड़े बहुत जो बने हुए थे वो शॉर्ट यहाँ पे इसका कवर्ड होता हुआ दिख रहा है, यानी ये लॉस में निकले हैं और यहाँ पे भी लॉस में निकले हैं। ओके, बट यहाँ FI से जो इन द मनी में जो लॉन्ग थे, जो थोड़े बहुत यहाँ पे जो लॉन्ग हैं थे पहले भी, तो उस लॉन्ग को इसने कुछ निकाला यहाँ पे, बट इसके लॉन्ग परसों तो मार्केट नीचे आई, इसके बाद ये पूरा कवर करके फिर मार्केट यदि हटी होगी यहाँ पे, बट इसके लॉन्ग तो स्टिल थे। तो उस लॉन्ग को मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग थोड़े बहुत निकले हैं और थोड़े बहुत उसके नेट पोजीशन पे वो दिखाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लॉन्ग हैं और शॉर्ट भी कवर्ड हुआ है। तो ओवरऑल जो इसके पोजीशन देखते, मनी फ्लो क्या बोलता है उस हिसाब से इसको डिटरमिन करेंगे कि पोजीशन क्या बोल रहा है, और ऑप्शन चेन तीनों को कोरिलेट करेंगे, है ना। तो FIs के डेटा को हम लोग अभी साइड में करते हैं। प्रो का देखते हैं, तो प्रो 2,43,000 से 44,000 पे आ चुका है। कॉल इसने काफ़ी कवर किया, थोड़े से लॉन्ग एड अप हुआ है, तो इसके भी अच्छे खासे फटे हैं, है ना। इसमें मालामाल ये हुआ है क्लाइंट को इतना मालामाल करेगा, बट यहाँ पे क्लाइंट ने अच्छी गेम खेली कि उसके शॉर्ट भी निकले हैं। शॉर्ट में जो लॉस हुआ है यहाँ पे कवर होके यहाँ पे लॉन्ग में से भी लिक्विडेट हुआ है। चलो अच्छी बात है।
इंडेक्स पुट की बात लेते हैं तो इंडेक्स पुट में देखो यहाँ पे जो है ना काफ़ी पोजीशन आया है। तो अब जो परसों मतलब कल यहाँ पे ये पोजीशन को इसने इधर कन्वर्ट कर लिया है, यानी पुट लॉन्ग भी किया है और शॉर्ट भी किया है, यानी पुट लॉन्ग वाले भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट आ गया, यहाँ पे लॉन्ग आ गया, यानी बियरिश है ये, टोटली बोला जाए तो बियरिश है। इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाने वाली है एज पर द क्लाइंट डाटा और एफआईज की जो पोजीशन है, ठीक। और यहाँ पे पुट लॉन्ग है तो ओवरऑल कॉल यहाँ पे लॉन्ग है इतना, यहाँ पे बट यहाँ पे फ्रेश पोजीशन एडअप के साथ है पुट लॉन्ग, और कुछ शॉर्ट भी है तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन क्लोज शॉर्ट हुआ है। तो ओवरऑल हम यदि देखें क्लोज शॉर्ट हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, और ये पॉजिटिव, ये तीनों मिला के 24,038 और 50 और 77, 77,000 ये लॉन्ग के पोजीशन यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि ये नेगेटिव है 77 में 92 यानी नेगेटिव में होना चाहिए पोजीशन नेट मनी फ्लो का इन जनरल वे में, ठीक। और उसको ऑप्शन चेंज से हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट आ चुका है, एक शॉर्ट यहाँ पे मतलब अजब सा खिचड़ी बन चुका है मार्केट में, ठीक। तो इसमें यही है कि कौन किसकी मारेगा देखते हैं। मतलब एक हाईली वोलेटाइल मार्केट होने वाली है, ये बात तो पक्का है, ये बात तो डेफिनेट सी बात है कि हर कोई किसी को भी कोई पेल सकता है, और वो चीज़ें दिख रही है एज पर द पोजीशन। आ जाते हैं अब इधर स्टॉक में देखते हैं, स्टॉक में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसका भी कोई खास ज़्यादा है नहीं, बट यहाँ पे एफआईज ने लॉन्ग किए हैं, यानी स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स और स्टॉक मतलब इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में लॉन्ग है, फ्यूचर में लॉन्ग है। और यहाँ पे इसके कुछ पोजीशंस एज ए न्यूट्रल दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, और बट स्लाइटली बेयरिश यदि मैं देखूँ, यदि इन द मनी पुट यदि लॉन्ग होगा ऑप्शन चेन में तो नो डाउट फिर से मार्केट नीचे आने आएगी, और वो ज़्यादा नहीं आएगी, एक पोजीशन के बाद फिर मार्केट 500 के राउंड से यू टर्न लेना चाहिए, इस तरह का पोजीशन के अनुसार है। लेकिन पहले इधर गैप अप खुल जाए फिर तो ये पोजीशन अपना कवर करके एक अच्छा खासा अपना पोजीशन जो है नीचे ला सकता है, बट आफ्टर लंच है ना, ये पोजीशन देख के ऐसा लग रहा है। चलो आप देख लेते हैं क्या हुआ है मनी फ्लो में एफ क्या ओ बाबा, तो अच्छा खासा बाइंग हुआ है, यानी यहाँ पे स्टॉक बेस बाइंग हुआ है, इस कारण से मार्केट ऊपर आया है, और इंडेक्स से उसको कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, ओके, यानी इंडेक्स के पोजीशन ज़्यादा है नहीं, जो भी पोजीशन हुए हैं यहाँ पे ये हुए हैं। तो यानी इसमें क्या हुआ है, तो सॉरी 1780 लॉन्ग 8,000 का बाइंग है, 8,000 के बाइंग में यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, शॉर्ट कवर होता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग है शॉर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं पुट इन द मनी शॉर्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट कवर हुआ है, जो कि हाँ मार्केट ऊपर गया तो शॉर्ट इससे ये लॉस में निकले हैं, और इन द मनी यहाँ पे पुट दिखना चाहिए, है ना, या इधर ऊपर में ही मॉर्निंग में इन द मनी में हुआ होगा तो उसको उस तरह से प्रॉफिट मिला होगा, इस तरह का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट में हो सकता है, और लॉन्ग को थोड़ा सा हेज किया होगा, यानी ओटीएम पे पुट को हेज किया होगा, और एफआईज यहाँ पे इन द मनी में लॉन्ग को बाय किया होगा, ठीक है। तो इस तरह का मैं ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो इस तरह से निकाल सकते हैं मनी फ्लो, और इसके साथ निकाल सकते हो आप कोरिलेशन की क्या हुआ होगा। एफआईज का कॉल लॉन्ग है तो ये इन द मनी लॉन्ग, यदि 8,000 का बाइंग हुआ तो कहीं ना कहीं वो पोजीशन आपको दिखाएगा। हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ जो शॉर्ट क्लोज हुआ है ना वो आपको पॉजिटिव दिखाएगा वहाँ पे मनी फ्लो में, कारण कि यहाँ पे कॉल जो है ना बियरिश का साइन होता है, बट वो क्लोज हुआ है तो वो पॉजिटिव दिखाएगा मनी फ्लो में, ठीक, उसको वो बाय किए हैं,
यहाँ पे 27,000 का ये इस तरह से दिखा रहा है, बट इसके जो कवर्ड हुए होंगे ज़्यादा हुए होंगे। नेट स्पेस के इतने हुए हैं, है ना। तो 27,000 का है तो इन द मनी के होंगे ये। तो इन द मनी में यदि 27,000 है और 13,000 ये है, तो इसका मतलब इन द मनी में बाय भी हुआ होगा और ये इन द मनी से क्लोज भी हुआ होगा। दोनों पोजीशन ये चीज़ें दिख रही है, तो इन द मनी में बाय भी हुआ है, क्लोज भी हुआ है, तो इसके पोजीशन इसी कारण से हाई दिखा रहा है। और ये इन द मनी पुट में जो है ना अर्ली मॉर्निंग में ही बाइंग हुआ होगा, मतलब शॉर्ट हुआ होगा। इस कारण से तीनों को जब आप जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने के बाद 51 से 830 यानी 90 के अराउंड। और बट यहाँ पे जो पुट लॉन्ग है ना वो कहीं ना कहीं ओटीएम पे होगा, तभी उतना बाइंग दिखा रहा है। ठीक, तो हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे ऑप्शन चेन से। आ जाओ। ठीक, ठीक है। यहाँ पे इन द मनी में कवर होता हुआ दिख रहा है, देख सकते हो इन द मनी से कवर होता हुआ दिख रहा है पूरा मार्केट। तो वहाँ पे इन द मनी में कवर होता हुआ दिखा, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठीक, जो कि एफ के भी पोजीशन थे यहाँ पे। कुछ इन द मनी में कॉल लॉन्ग हुआ है, तो कॉल लॉन्ग तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। जो कॉल लॉन्ग दिख रहा है वो थोड़ा इधर तो नहीं दिख रहा है, हो सके नेक्स्ट एक्सपायरी में हो, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं। तो 17,700 का कुछ पोजीशन दिख रहा है, इससे आगे कर देख लेते हैं। ठीक है, सितंबर नहीं, इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ एटीएम के अराउंड जो है ना इसके बाइंग हैं, और एटीएम के अराउंड यदि बाइंग है तो वो सिर्फ दिखाने के लिए बाइंग है। और ज़्यादा शॉर्ट कवर हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आइदर अपना राइवल जो है निकालेगा वो फिर। ठीक, और यहाँ पे यदि इन लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि जो इन द मनी में शॉर्ट जो है ना वो मॉर्निंग में खुलते हुए मार्केट जो है ना ये लोग शॉर्ट किए होंगे इन द मनी में, बराबर। तो ऊपर आया होगा तो इधर से प्रॉफिट, इधर से उसके लॉस, इधर से इन द मनी में प्रॉफिट। तो अपने वो प्रॉफिट को कंटिन्यू रख रहे हैं, बराबर ना। और साथ में उसने लॉन्ग बाइंग भी किया, मतलब पुट बाइंग भी किया, तो वो ओटीएम के राउंड होंगे उससे बाइंग, वो ओटीएम, बराबर। तो इस तरह इसके पोजीशन तो ये दिख रहे हैं। ठीक, तो ओवरऑल कल मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है ये मैं जरा बताता हूँ। मार्केट इन द मनी तो इसके ऑलरेडी अभी 3,000 ही निकले हैं, तो नो डाउट इसके पोजीशन कुछ तो हैं। 700 के राउंड था ना इसका कुछ पोजीशन, 700 के राउंड से कुछ कवर करके इसके मार्केट में पोजीशन शॉर्ट किया होगा, और ये फ्रेश आया तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट दिख रहे हैं प्रो के भी। ठीक, मुझे लगता है ये सिर्फ दिखाने के लिए ये गेम खेला गया है, कारण कि यहाँ पे 22,000 सिर्फ सारी यहाँ पे देश बिग मनी है ना। यहाँ पे जो है ना 22,000 के जो फ्रेश पोजीशन आए हैं ये बिग मनी का है। और ये मनी बिग मनी मतलब एफ की पोजीशन दिख रहे हैं, तो एफ पोजीशन यहाँ पे क्या कर सकता है। पुट शॉर्ट भी है, लेकिन पुट शॉर्ट कहीं ना कहीं उसके जो पोजीशन दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अर्ली मॉर्निंग का ही पुट शॉर्ट दिख रहा है कि जो इन द मनी में ये सब पोजीशन होंगे। और ये पोजीशन यदि उसको मार्केट में ओटीएम के अराउंड होगा, ओटीएम के अराउंड यदि मैं मानता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन अपन लोग मान सकते हैं कि इन मतलब कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग, मतलब मैं तो मानता हूँ इसको थोड़ा सा और ट्रेडर टाइप का ही मैं मानता हूँ, है ना। ये पोजीशन 800 और 850 के राउंड, बराबर ना। इस तरह से पोजीशन बना है ना। तो 50 पॉइंट का आगे पीछे करके वो किया होगा।
तो मार्केट यदि फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट इसी रेंज में गेम खेलेगी, और फिर अपना पोजीशन आफ्टर लंच वो जो भी करना है वो करने वाली है, बट फ्लैट खुली तो ठीक। तो चलो हम लोग अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी में इन द मनी में कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी में इन द मनी में यदि बाइंग हुआ होगा तो ठीक है, हो सकता है बेकार बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा अप मूव की है ना। यहाँ पे भी तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे हमारी कॉल में बाइंग हुआ है, और यहाँ पे ठीक है इसके यहाँ पे तो पोजीशन बड़े प्लेयर के ही हैं नो डाउट। यहाँ पे अच्छा है, मतलब कि ये पोजीशन थोड़े बहुत मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन F5 के पोजीशन है और प्रो के भी पोजीशन है, और ये पोजीशन पे देखना है कल क्या करने वाला है। लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है ना, जो कि कहना मुश्किल है। ठीक, क्लियर कट कहना मुश्किल है, बट ये जो 40,000 का जो पोजीशन है ये नो डाउट ये पुट लॉन्ग अभी तक रिटेन किया गया है, और ये चीज़ें दिख रही है, ये सब पुट लॉन्ग ही है, कारण कि मार्केट 1200 पॉइंट गई है तो ये सब कुछ पुट लॉन्ग के ही पोजीशन है। और कारण कि 11,000 एडअप होना, फ्रेश एडअप होना, तो क्या है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन 12,000 का में से 11,000 पोजीशन ये कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन है। तो कुछ शॉर्ट किसने अच्छा किया है, शॉर्ट का पोजीशन ऑफ हो, तो कल इसकी पिलाई होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ पे कुछ क्लाइंट का भी पोजीशन होगा, है ना, वो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, तो पुट शॉर्ट अच्छे खासे क्लाइंट हैं, तो कल पुट शॉर्ट के पोजीशन को पुट शॉर्ट अच्छा यहाँ पे ना 8 लाख जैसे, तो कल दोनों तरफ का मार्केट मुझे दिख रहा है मतलब काफ़ी वोलाटाइल होने वाला है, और मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कल काफ़ी वोलाटाइल होने वाला है। पता नहीं ग्लोबल क्यूज क्या है, एक जरा देख लेता हूँ। तो साइड वेज ही है, मनी कंट्रोल क्या हुआ, SGX 700 से 500 पे आ गया। हम्म मार्केट यानी 600 के राउंड खुलने वाली है, मानो 600 के राउंड खुलेगी तो एक ये सपोर्ट बना के मार्केट फिर मार्केट एक वोलाटाइल मार्केट होने वाली है। ओके चलो, ग्लोबल क्रूज इस तरह से बोलते ओवरऑल मार्केट का एक यही सिनेरियो है फ्रेंड, आप कल दूर ही रहना, बराबर ना। दूर इन सेंस कि आपको यदि अर्ली मॉर्निंग में आपको गैप अप खुलती है मार्केट, तो आप उस पोजीशन पे मतलब आप स्ट्रेंगल बना के आप, ऐसे तो आपको स्ट्रेंगल तो कल ही बना लेना चाहिए था, बराबर ना, कारण कि इस तरह से मार्केट वन वे डायरेक्शन दिया है तो नो डाउट आप कहीं पे भी स्ट्रेंगल बनाते तो आपके लिए बेनिफिट रहता है ना, आप स्ट्रेंगल बना सकते थे। ठीक, बट यदि आप बायर हो तो आप दूर ही रहना, आप 12-1 बजे के बाद ही आप उसे देख सकते हो इसमें, कारण कि दोनों साइड का जिस तरह से पोजीशन बना हुआ है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कब एक्सपायरी है तो प्रो का पोजीशन इतना हैवी है, तो वो इतना जल्दी कवर होने नहीं देगा, तो काफ़ी वोलाटाइल टू साइडवेज की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, बराबर ना, बराबर। तो ये चीज़ें मुझे कल दिख रहा है, तो बेहतर है कल मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर 100 पॉइंट नीचे भी हो तो फिर चलेगा 600 के राउंड, तो एक मार्केट इसी रेंज में मार्केट गेम खेलते रहेगी, तो बेहतर है कल आप दूर रहना, ज़्यादा अच्छा है ना। यानी कितने का मार्केट है, 718 से 500 यानी 200 के लिए वो गेम खेलते रहेगी।
बट आफ्टर लंच फिर वो इसको ब्रेक की, इस पोजीशन को 560 के पोजीशन को, तो एक आपको अच्छा खासा इस ये पोजीशन फिर आने में टाइम नहीं लगेगा 400 के अराउंड। 560 भी यदि ब्रेक की ना तो नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा आफ्टर लंच, यानी 1 बजे के बाद। तो इस तरह का पोजीशन आप देखना। बैंक निफ्टी में क्या है, सेम उसी तरह ये ज़्यादा ही स्ट्रेच दिख रहा है। लगा 939 पे। आपने मतलब ड्रास्टिक। अच्छा है। यदि 1 आवर पे भी देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, देखना है। ये ब्रेक करती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ 40,000 के अराउंड फिर मार्केट जाके यदि गैप अप खुलती है तो 40,000 से फिर नीचे ही आएगी, तो डैम श्योर है। यदि फ्लैट खुलती है तो देयर चांसेस कि मार्केट एक साइडवेज चला जाए, थोड़ा बहुत साइड वोलाटाइल, अर्ली मॉर्निंग में वोलाटाइल तो साइडवेज चला जाए मार्केट। तो ये चीज़ें दिख रही है। गैप डाउन भी खुलती है तो फिर थोड़ा ऊपर आके फिर साइडवेज या फिर वो डिसेंडिंग पैटर्न आपको बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरह का जो होता है ना, ये पोल और फ्लैग जो होता है ना, ठीक, ये डाउनवर्ड में बन सकता है बराबर, इस तरह से दिख रहा है। तो देखना इसमें, है ना, इस तरह का पोजीशन आपको दिख सकता है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।